हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने इसके अंदर यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 2 टॉपिक रह गए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इन दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करने के बाद यूनिट 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा गोल है उसे देख लेते हैं। आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसे समझेंगे, और सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इसको करने वाले हैं। और ये तीनों टॉपिक जो है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और इन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन जो है रैंडमली एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात हम करें तो ये क्या होता है, ये कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कोफैक्टर हमने निकालना सिखाया था आपको पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अंदर भी हम कोफैक्टर को समझाएंगे। कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब है कि एक कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा, जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद जो एक मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं इसको और अच्छी तरीके से। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। जब इस ये 2/2 का एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके जब कोफैक्टर निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम C11। C11 का क्या मतलब है सर? पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, बाकी जो बचा एलिमेंट है उसे लिख दो। दूसरा हम निकालेंगे C12। C12 का क्या मतलब है सर? C12 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम। क्या बचा सर? 1 बचा, उसे लिख दो। और इसके अंदर एक साइन स्कीम होती है, वो क्या होती है सर? जब इन दोनों को प्लस करें, अगर इवन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद ऑड आ रहा है, 2 + 1 होगा क्या? 3 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ऑड वाले में साइन चेंज करना है, इवन वाले में ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद जो हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे C21 कौन सा होगा सर? C21 का मतलब है दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरी रो और पहला कॉलम। क्या बचा सर? 3 बचा। 21 को प्लस करेंगे तो सर 3 आएगा, और 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा सर? इसके बाद बचा 2/2 यानी कि C22। C22 का मतलब क्या है सर? C22 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम। क्या बचा सर? 2 बचा, और 2 को जब 2 से प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इस तरीके से कोफैक्टर निकालते हैं। अब इसका मैट्रिक्स बना ले रहे हैं। क्या बनाएंगे सर? अब इसका मैट्रिक्स बना ले रहे हैं। ठीक है, इसका मैट्रिक्स बना ले रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट एक बार देख लेते हैं। 4 - 3 - 1 2। 4 - 3 - 1 और 2, ये आया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर? कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमने निकाल दिया। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है? वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कैसे करते हैं सर? ये जो रो है उसे कॉलम बना दो। ठीक है, 4 - 1 इसे कॉलम बना दिए। इस वाली रो को भी कॉलम बना दो, -3 और 2, ये बन गए कॉलम। इसी तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ये 2/2 मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकाले इस तरीके से निकालते हैं। होता क्या सर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है 2/2 मैट्रिक्स के लिए, किसके लिए? 2/2 के जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। क्या होता है वो देख लेते हैं। जब ये जो 2 एलिमेंट दे रखे हैं 4 और 1, इनको या तो इंटरचेंज कर दो, 4 और 1 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है सर, जब इसको सॉल्व करेंगे सर एडजॉइंट डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? ये जो 2 एलिमेंट दे रखे हैं इधर वाले, इनको तो इंटरचेंज कर दो। 4 1 को इंटरचेंज करके यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है सर, और इन 2 एलिमेंट का क्या करना है सर? इन 2 एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर 2 दे रखा, 2 ही रखो लेकिन साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर 3 दे रखा, यहाँ पर 3 ही रखो लेकिन साइन चेंज कर दो। इस तरीके से 2/2 मैट्रिक्स का जो हम एडजॉइंट निकालते हैं डायरेक्ट तरीके से, साइन चेंज करके और इंटरचेंज करके। फॉर एग्जांपल इस वाले का और निकाल लेते हैं। इसके डायरेक्ट जब एडजॉइंट निकालेंगे हम 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, कैसे निकालेंगे सर? इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ये 3 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। 0 का तो साइन करेंगे 0 ही होगा, 5 का साइन चेंज करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला जाता है 2/2 मैट्रिक्स का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमें 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। इसके अंदर हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर? कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, फिर उसका जो मैट्रिक्स आया कोफैक्टर का उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे जब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अच्छी तरीके से हमें यूज़ करना होगा। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहली बात कि हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर? हमें निकालना है सबसे पहले C11। C1 का क्या मतलब है सर? C11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम। ये 3/3 के मैट्रिक्स में कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो बना चुके हैं, इसे और एक और बार समझा देते हैं। जो C11 का मतलब है सर पहली रो पहले कॉलम को छुपा लो, जो बचा उसका वैल्यू फाइंड करना है। ये बचा तो 2/2 का मैट्रिक्स बचा था। 2 5 से कितना होगा सर? 2 5 से होता है 10, माइनस का साइन लगाते हैं और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 10 आंसर आ जाएगा। C11 की वैल्यू क्या है सर? C11 की वैल्यू आई 10। इस तरीके से निकालते हैं इसका आंसर। और यहाँ पर ये C11 दे रखा है। C11 का मतलब 1 + 1 क्या होगा सर? 2 होगा। 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब C12 कैसे निकालेंगे सर? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम क्या बचा सर? 0 को 5 से करेंगे 0 आएगा, माइनस लगाएंगे 0 को 4 से करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 0 आएगा। 1 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा और 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, लेकिन 0 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 का साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताना क्या बताना सर? C13 का क्या मतलब है? पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम क्या बचा सर? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे तब भी 0 आएगा, तो यहाँ पर इसका भी 0 आएगा कोफैक्टर। ठीक है सर। अब क्या निकालना सर? अब हमें बताना 21। C21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम क्या बचा सर? 2 5 जा 10। ठीक है सर, माइनस लगाएंगे और 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 10। तो C21 भी 10 आया, लेकिन C21 को जब प्लस करेंगे 21 को 3 आएगा, 3 ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब बताना हमें C22 क्या होगा? C22 क्या होगा? C22 क्या होगा सर? दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या बचा सर? 5 1 जा 5, 0 को 3 से करेंगे तो सर 0 आएगा। इसका मतलब 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है सर? अब बताना हमें C23। C23 का मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या बचा सर? 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, माइनस 0 को 2 से करेंगे तो सर 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और 2 को जब 3 से करेंगे प्लस 5 आएगा। साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे बताना सर C31 क्या बताना? आगे बताना C31। इसको अच्छी तरीके से समझ लिए, इसका यूज़ बहुत होने वाला है कोफैक्टर का। C31 का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम क्या बचा सर? 2 4 जा 8 बचा, माइनस लगाया 2 3 जा 6। ठीक है, 8 में से 6 गया तो सर 2 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अब बताना सर हमें C32 क्या होगा? C32 कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरीके से सारे फाइंड कर लेना आप। C32 का मतलब है तीसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचा सर? 4 1 जा 4 और माइनस 0 को 3 से करेंगे तो माइनस 0 आएगा। इसका मतलब सर 4 आएगा। C32 यानी 5, तो ऑड है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। लास्ट क्या बचा सर? लास्ट बचा हमारा C33। C33 का मतलब है तीसरी रो और तीसरा कॉलम क्या है सर? 1 2 जा 2, 0 को 2 से करेंगे तो माइनस 0 आएगा। इसका मतलब 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है सर? इसका भी आंसर आया 2। ये हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए इस मैट्रिक्स के। अब इसी का जब हम क्या करेंगे सर? इसी का जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ट्रांसपोज करने के बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसका हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमने इसका जो है मैट्रिक्स बना लिया। क्या बना लिया? ये हमने इसका मैट्रिक्स बना लिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और जब इसका ही हम क्या करेंगे सर? जब इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है सर, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, ये वाला ये सेम लिखा हुआ है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे कैसे करेंगे सर? ट्रांसपोज क्या करते हैं सर? रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ये होता है ट्रांसपोज। 10 0 0 ये रो है, इसका कॉलम बना दे रहे हैं सर। 10 0 0 माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0 रो से कॉलम बना दे रहे हैं। माइनस 10 5 0 कॉलम बना दिए। 2 -4 2 2 -4 और 2, ये जो निकल कर आई है वैल्यू, ये जो निकल कर आई है ये हमारी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके अंदर हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा। वीडियो को पॉज करके अभी करें, ट्राई इसके कोशिश करें कि खुद कर लें इसको। और इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। करने के बाद इस आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगर इससे मैच हो जाता है इसका मतलब आपने सही करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर वीडियो पॉज करके इसे कर लीजिए, ताकि आगे जब हम समझाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आए। अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर?
जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए उसे कहते हैं सर सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे समझते हैं। अब बात करेंगे हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमारा शुरू होने वाला है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला दे रखा, क्या? ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। जो ए है जो इसका डिटर्मिनेंट, ये होता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अंदर जब इस ए की जो वैल्यू है, जब ए की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर जो ए इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या सर? जो ए इनवर्स होता है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्टेप्स होने चाहिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के? कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ताकि जब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करें तो समझ में आ जाए चीज़ें अच्छी तरीके से। पहला स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट और ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की अगर वो 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये लिखकर, क्या? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए ए की जो वैल्यू है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, कुछ और वैल्यू है, इसका मतलब इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्या? जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे फॉर्मूला इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। ये वाले पॉइंट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को 2/2 का ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन समझाने के लिए पहले 2/2 का मैट्रिक्स लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले बताया था सर कि वैल्यू फाइंड करिए डिटर्मिनेंट की। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर? 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया तो 1 आया। इसका मतलब सर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो इनवर्स जो है सर इसका ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा सर? ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या? एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं कोफैक्टर के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो, जब कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वही एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। चलिए फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का फाइंड कर लेते हैं। क्या था सर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था 2 7 1 4। ये हमारा मैट्रिक्स दे रखा है 2 7 1 4, ये वाला मैट्रिक्स है। इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर? इन दोनों जो 2/2 का बहुत आसान है, इन दोनों को सर इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, -1 -7, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सर ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे सर? ए इनवर्स क्या होता है सर? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सर हमने निकाल लिया। क्या आया सर? पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसे लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखना है सर? 4 -1 -7 और 2। इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आगे देखते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमें क्या फाइंड करना होता है? सबसे पहले सर हमें निकालनी होती है ए जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन स्कीम क्या होती है। इस साइन स्कीम को हमने बता चुके हैं पहले भी। क्या? बहुत आसान है साइन स्कीम। प्लस माइनस ऑर्डर में एक साथ लिखते जाइए, प्लस माइनस इस तरीके से। और दूसरा क्या तरीका होता है सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का? 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की या किसी भी एक रो या कॉलम को पकड़ लो। क्या कह रहे हैं सर? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। तो हम थर्ड वाली जो रो है इसे पकड़ ले रहे हैं। इसके साइन स्कीम लगाएंगे तो क्या आएगा सर? इसमें +4 -1 और यहाँ पे +1 आएगा। चलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, चाहे तो आप उसको देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले सर 4 को लेना है। 4 को लिखने के बाद साइन प्लस है तो प्लस का साइन लगा रखा है। जो इसकी जो कॉलम है और इसकी जो रो है उसे छुपा दो, जो बाकी बचे एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लो। क्या बचा सर? 2 1 जा 2, माइनस लगाया, -2 को 3 से करेंगे सर -6 आएगा। एक माइनस पहले से ही है तो ये +6 हो जाएगा।
ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा है सर -1, क्या है सर, दूसरा -1 है साइन स्कीम के हिसाब से। जब इस -1 को रखेंगे, -1 को रखा सर, ठीक है। जब -1 को रखेंगे सर, इसकी जो रो है, इसका जो कॉलम है उसको छुपा लो, क्या बचा सर, 1 1 जा 1, माइनस लगाएंगे 3 3 जा 9, माइनस लगाया 3 3 जा 9, ठीक है सर। अब बचा सर +1, क्या बचा, अब बचा सर +1, ठीक है। +1 को जब लेंगे, +1 को लिख ले रहे हैं। अब क्या बचा सर, +1 की रो कॉलम को छुपा दिया, क्या बचा 2 1 जा 2, -2 माइनस लगाएंगे और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा 32, ठीक है सर। अब 1 में से 9 गया तो -8 बचा, -8 को -1 से करेंगे तो सर +8 आएगा। जब -2 और 6 को प्लस करेंगे -8 आएगा, -8 को +1 से करेंगे -8 आएगा, -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा सर, आंसर आया 32। इसका मतलब है जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारी, सर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आई है सर 32, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या सर, ए इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो सर एडजॉइंट फाइंड करना है। ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसको यूज़ करेंगे। अब क्या कैसे यूज़ करेंगे सर, पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है सर, को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। को फैक्टर मैंने निकालना सिखा दिया। इसी जो ये जो दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, इसके हमने को फैक्टर निकाल कर रख रखे हैं पहले से ही, इसके को फैक्टर निकालिए। बस ये जो को फैक्टर दे रखे हैं, ये जो को फैक्टर दे रखे हैं, बस इन्हीं का मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल आएगा। ये ठीक है सर, हमने इसका जो मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे करेंगे सर, ये जो रो है इसे कॉलम बना दो, ठीक है, 3 1 11 ये कॉलम बना दिया। दूसरी रो का भी कॉलम बना दो, 1 -11 और क्या है सर, 1 -11 और 7। तीसरी रो को भी कॉलम बना दो, 8 और -8। ये क्या निकल आया सर, ये निकल आया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हम पहले ही निकालना सिखा चुके हैं तो डायरेक्ट हमने कर दिया। अब उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करो, क्या कह रहा है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस इसी को यूज़ करेंगे अब हम, ठीक है। जब इसको यूज़ करेंगे, पहले दे रखा है 1/a। 1/a का मतलब क्या है सर, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी वो आई थी सर 32, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या सर, मल्टीप्लाई में लिखना है हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं, 3 1 11 3 1 11। उसके बाद क्या था, उसके बाद है 1 -11 7, 1 -11 और 7 दे रखा है। उसके बाद दे रखा था 8 8 और -8। ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये होता है हमारा ए इनवर्स। अब क्या करना है सर, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में कुछ नहीं करना। ये 1/32 रखा है, 32 से इसके अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी 32 को इसके अंदर जो है हर एक एलिमेंट से डिवाइड करना है। किस तरीके से करेंगे सर, चलिए करके दिखाते हैं। ये 3 दे रखा था इसका एलिमेंट, 32 से हमने डिवाइड कर दिया। 1 दे रखा 32 से डिवाइड कर दिया। 8 दे रखा 32 से डिवाइड कर दिया। 1 दे रखा 32 से डिवाइड कर दिया। 11 दे रखा माइनस का 32 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी 32 से डिवाइड कर दिया। बस सबके अंदर 32 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर हमारा ए इनवर्स जो निकल आएगा। इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। और इनवर्स जो निकालना हमारे एग्जाम के अंदर आता है, ये रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर दे सकते हैं 32 से, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल भी सही होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होगा एकदम। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन खुद करना है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसी को देखकर अब वीडियो को पॉज कर इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगी, ये मैंने बता दिया। जब एडजॉइंट इसका फाइंड करोगे तो ये निकल कर आएगा। ये वाली चीज़ मैंने बता दी, कोशिश करिएगा खुद निकालने की। और इसका जो आंसर होगा वो ये निकल कर आएगा। यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने, उसके बाद ये निकल कर आया। डिवाइड करने के बाद ये निकल कर आया। ये मैंने आंसर निकाल कर पहले ही रख लिया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर को मैच कर लीजिएगा। उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना क्या है सर, इसके अंदर बताना है हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता ही आता है। और इससे पहले वाला इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये वाली बात मैंने बता दी। इसको करने का तरीका यह है, जब सबसे पहले हम लिखेंगे AX = B। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है सर, ये जो A दे रखा है सर, इसका क्या मतलब है, ये जो A दे रखा है, ये क्या दे रखा है सर, ये जो वेरिएबल दे रखे हैं इनके साथ जो कोफिशिएंट है वो है A। क्या है सर, वेरिएबल जो उनके साथ जो कोफिशिएंट है वो है A। क्या वेरिएबल सर, X Y Z वेरिएबल दे रखे हैं। X का कोफिशिएंट क्या है सर, पहले में सर 5 है। और सर Y का क्या है सर, -6 है। पहले X वाले लिख रहे हैं। जब X वाले जब हम लिखेंगे
सब 5, 7 और 2 हो गया। वाई वाले लिख रहे हैं सर, वाई वाले लिखेंगे तो -6 + 4 और +1, ये वाई वाले हो गए। जेड वाले लिखेंगे सर 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये क्या है सर, ए लिखा है हमने। इस तरीके से इसकी इक्वेशन होती है जब सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स मेथड से। सबसे पहले ये चीज़ लिखते हैं ax = b, और x का क्या मतलब है सर, x का मतलब है जो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है सर, x है, y है और सर z है, ये वेरिएबल होते हैं। b का क्या मतलब है सर, b का मतलब है ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ सर, 15, 19 और 46। इस तरीके से इस चीज़ को लिखा गया है। अब आगे इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, अब ये जो ax = b लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पहली बात ये समझ लो, a × a इनवर्स करने पर आई आता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पॉइंट को याद रखना, क्या a से a इनवर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है सर, जब a इनवर्स से दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है उसे देख लेते हैं। ठीक है सर, देख लेते हैं। a इनवर्स × b आ जाएगा इधर, और a इनवर्स × a क्या है सर, a इनवर्स × a है i। इसको लिख देते हैं सर, ये हो जाएगा i × x विच विल बी इक्वल टू a इनवर्स × b। और आई एक्स क्या होता है सर, आई को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो, जिसके साथ करोगे सर वही चीज़ आती है। तो x यहाँ पर निकल कर आया, क्या सर, x निकल कर आया a इनवर्स -b। बस ये जो इक्वेशन आई है अब इस पर ध्यान देना है। बस यहाँ पर x की जो x, y, z की वैल्यू बतानी है बेसिकली हमें उसके अंदर। बस अब इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना मतलब इसमें a इनवर्स दे रखा है, और a इनवर्स हमने निकालना पहले सिखा चुके हैं। बस अब इसी को a इनवर्स को निकालते हैं सबसे पहले। चलिए ठीक है सर, जब a इनवर्स को निकालेंगे, a इनवर्स में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट दे रहेगा। हम सर हमने डिटर्मिनेंट कौन सा लिया है सर, हमने डिटर्मिनेंट तो सर वो लिया है, ये वाला लिया, क्या ये वाला हमने डिटर्मिनेंट लिया है। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं उनको हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसी की वैल्यू फाइंड करें। जब उसकी वैल्यू मैंने फाइंड करके रख चुके हैं, और ये वैल्यू फाइंड करना मैंने सिखा दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो के अंदर। और यहाँ पर जो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है सर कितनी, 419 आई है। इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो सर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। क्या सर, यहाँ पर a इन्वर्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्वर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो इसकी वैल्यू क्या आई है सर, इसकी वैल्यू आई है कितनी, 419। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल लिया है, और मैं निकालना सिखा चुका हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। बस अब इसी को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हम ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आप मैंने सिखा दिया वीडियो के अंदर पीछे ही, उसको आप इस तरीके से निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है सर, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, सर हमने ए इनवर्स निकालना था। एक्स का क्या मतलब है सर, एक्स का मतलब था सर एक्स, वाई और जेड, ये वाले वेरिएबल का मैट्रिक्स था एक्स इजकल टू ए इनवर्स। सर हमने निकाल दिया। सर ए इनवर्स कैसे निकाला सर, एडजॉइंट निकल गया सर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता ही है, बस इसी को रख दे रहे हैं। 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है सर, 419। ठीक है, और इनवर्स के लिए सर मैट्रिक्स को लिखना पड़ता है। मैट्रिक्स क्या है सर, मैट्रिक्स ये 27, 42, 27, 40 और 2 दे रखा हमें। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा था, -48, 22, 43, -48, 22 और क्या दे रखा, और दे रखा 43। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा, -1, 17, 62, -1, 17 और 62। ठीक है, ये हमारी ए इनवर्स निकल कर आई है। ये जो चीज़ दे रखी है ये ए इनवर्स निकल आई। इंटू बी दे रखा है। इंटू बी का क्या मतलब है सर, इंटू बी का मतलब है ये वाले जो एलिमेंट दे रखे हैं। कौन से एलिमेंट सर, एक सेकंड रुकिए, ये वाला जो दे रखा है ना, अब उसे लिखना बी की जगह पर। ये बी है, 15, 19 और 46। ठीक है, इसको अभी हम लिख दे रहे हैं। ये बड़े अच्छे नंबर में आता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है। बी कितना है सर, 15, 19 और 46 हमारा बी था। ठीक है, हमने सर ये लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, फिर उसके अंदर हम एक्स, वाई, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करा है सर, हमने यहाँ पर क्या करा है उसे देख लेते हैं। इसके अंदर हमने सर इसका मल्टीप्लिकेशन करा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना मैं सिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर, पिछली वाली वीडियो में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीख लीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने डायरेक्ट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करा ये हम सिखा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करा उसके बाद क्या आया सर, जब इसको मल्टीप्लाई करा उसके बाद आइए ये चीज़ निकल कर, ये वाली चीज़ निकल कर आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारा पहले से दे रखा था। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें सर फाइंड करनी है। एक्स, वाई, जेड और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बस अब 419 से
490 से अब इसके अंदर डिवाइड कर दे रहे हैं। 490 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ निकल कर आएगी सर, जब 490 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3, 4, 7.5 ये वाली चीज़ निकल कर आई। क्या 490 से जब हमने इसके अंदर डिवाइड करा इन तीनों के अंदर, तो हमारी वैल्यू निकल कर आई 3, 4, 5, 4 और 7.5। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है सर, एक्स की वैल्यू होगी 3, कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी सर, वाई की वैल्यू होगी 4, ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। जेड की वैल्यू क्या आई सर, जेड की वैल्यू आई है 7.54 आएगी पॉइंट में कुछ और करके, ठीक है सर। यहाँ पर जेड की वैल्यू भी निकाल ली और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर निकालनी थी। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। एग्जाम में ये रैंडमली पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि अच्छे नंबर में पूछा जाता है, 10 या 15 नंबर में इसको पूछा जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी तरीके से होगा, ये उससे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन करा उससे भी ज़्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर देखिएगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और यहाँ पर साथ के साथ हमारा यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मंडे से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।